So how the Satan, God was rebuked them. कि कैसे परमेश्वर ने शैतान को डांटा। And see, we hear, everyone listen. Bacha with me again. So just give me attention. If you are not ready, I am not going to speak. So are you ready? Yes. I'm ready, है ना? इतना खुशबू सारिया सब, ठीक है? So today is that how we receive healing. तो हमें चंगाई कैसे मिलती है? See how the word of God is saying to us. परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता So है? today we also read in the Psalm. तो जैसे हमने भजन संहिता में भी God पढ़ा sent His word कि परमेश्वर ने अपना वचन दिया to heal us. हमें चंगा करने के लिए। So same thing here. यहाँ पर यही चीज है। Today our topic talk about the same God, how God heals the people. तो आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों को चंगा करता है, How God deliver the people. कैसे लोगों को छुटकारा देता है, How people receive healing. कैसे लोगों को चंगाई मिल जाती है। God is not rebuke the human being. परमेश्वर ने इंसान को नहीं डांटा, God is not rebuke the people. परमेश्वर ने लोगों को नहीं डांटा, But God is rebuke the Satan. परमेश्वर ने शैतान को डांटा। So sometimes we rebuke the people. कई बार हम लोगों को डांटते हैं, We should not rebuke the people. हमें लोगों को नहीं डांटना है, But we should rebuke the Satan हमें शैतान को डांटना है who is working in the life of the people. जो लोगों के जीवनों में काम कर रहा है। See, Satan working in so many ways. शैतान अलग-अलग तरीके से हमारी लाइफ में काम करता है। That is why in the Timothy also Bible talk about. इसलिए तीमुथियुस की बुक में बाइबल ऐसा बताती The है word of God, the scripture कि परमेश्वर का वचन is to rebuke us, परमेश्वर to का train वचन us, हमें डांटने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें ट्रेन करने के लिए है। and that is how God gives us. परमेश्वर ने हमें इसीलिए ही वचन दिया है। So now how you rebuke the people? तो कैसे आप लोगों को डांटते हैं? Not the person. इंसान को नहीं। If the person is drinking, अगर कोई इंसान शराब पीता है that is the spirit of demons. तो उसके अंदर शराब की If आत्मा the है। person is smoking, अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा that है is the spirit of demons. तो उसके अंदर भी सिगरेट If पीने the की आत्मा person है। is lying, अगर कोई इंसान झूठ बोलता है, your children, आपके बच्चे your झूठ बोलते हैं, husband, आपका पति झूठ you बोलता है, yourself, या आप खुद भी झूठ that बोलते is the हैं, devil. तो वो शैतान है। If your what is that, your family is worshiping idol. अगर आपके परिवार के लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, Now our India. अब आप देखें जैसे भारत में क्या हो रहा See, है। today so many people call me the sickness, problems, so many things happening. पास्टर कह रही मुझे आजकल इतने सारे लोग फोन कर रहे हैं, बोल रहे बीमारियां हैं, परेशानी है, Fever is going on. बुखार इतना ज्यादा बढ़ Dengue रहा is going है, on. डेंगू चल रहा है, Headache is going सर on. दर्द हो रहा है, All these things. ये सारी चीजें। Then I was praying, तो पास्टर कह रहे मैं प्रार्थना कर and the रही Lord has said something. और परमेश्वर ने क्या बोला? See, now the whole India, अभी पूरा भारत, every villages, हर गांव में, city, शहर town, में they're worshiping idol. क्या हो रहा है? मूर्ति पूजा हो They रहा है। are taking fasting. सब लोग उपवास कर व्रत कर रहे So हैं, the way they take fasting, और जब वो लोग व्रत करते see, हैं they are exalted the demons. मतलब कि वो अपने देवी देवताओं के नाम को ऊपर ले जा रहे See, हैं। when you're fasting, जब आप भी उपवास your करते body हैं, is weak, आपका शरीर कमजोर but होता your है, spirit become a पर आपकी powerful. आत्मा में सामर्थ्य आ जाता God है, become a stronger in your life. परमेश्वर के जीवन में सामर्थ्य हो जाता है। Same thing. ऐसे ही See, now your family relative, they are taking आपको fasting. पता है आज आपके परिवार वाले भी व्रत रख के बैठे हैं, 9 days. 9 दिनों व्रत Without उपवास कर रहे eating हैं, food. खाना नहीं खा रहे हैं, They are doing puja वो भी पूजा पाठ कर रहे day हैं and night. दिन और रात, And you also connected. और क्योंकि आप उनसे So जुड़े the हुए हैं demons is attacking तो them. इसलिए जो शैतानों की वो प्रार्थना कर रहे हैं, But वो we आपसे should अटैक not कर be रहे हैं, afraid. लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। Our God is more powerful. हमारे परमेश्वर में That ज्यादा is why ताकत है। everyone is telling me fever, headache, all so many bad dream happening in इसके their पास life. से मेरे बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, बुखार हो गया, बीमारी हो गई या बुरे सपने आ रहे हैं। So I was praying to God. तो पास्टर कह रहे हैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, Nothing will not happen. कुछ नहीं होगा, But they are taking fasting. लेकिन क्योंकि आपके परिवार वाले उपवास कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए You are attacked. आपका अटैक भी हो रहा But if है, you are not be careful, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे that demons, तो वो शैतान they will take over वो you. आपके ऊपर काम But करेगा। if you're strong and faith and you are not give up, लेकिन अगर आप सामर्थ्य हैं और आप हार नहीं मानते, you will continue faith in God. आप परमेश्वर में विश्वास No matter बनाए हुए what. चाहे कुछ भी हो जाए, So they are taking fasting prayer तो वो लोग तो उपवास कर day रहे and हैं, night. पूजा पाठ So कर रहे हैं, demons is roaming around there, India. तो जो बुरी शक्तियां हैं वो भारत में घूम Every रही हैं, villages, हर गांव में, city, town, शहर में। India, the Lord is showing me so tough पास्टर कह रही है मैं देख पा रही हूँ कि जो भारत है इस समय पूरा का पूरा अंधेरा उस पे छाया हुआ because है, they're taking fasting क्योंकि हर जगह and व्रत हो demon रहे is हैं happy. और शैतान खुश है। They don't know what they're doing, उन्हें नहीं पता उन लोगों को क्या कर रहे हैं, but they are exalted the demons. लेकिन वो शैतानी शक्तियों को ऊपर उठा रहे हैं। But our God is mighty. लेकिन हमारा Our परमेश्वर God is सामर्थ्य है, powerful. हमारे परमेश्वर में So सामर्थ्य है। now what you need to do तो now? अब आपको क्या करना है? You need to be stand firm अब आपको भी खड़े and you रहना need है to rebuke the और devil. आपको शैतान को डांटना है। Not the people worshiping लोगों idol, को नहीं डांटना जो मूर्ति but पूजा you कर need रहे to pray हैं, against the लेकिन demon. जो लोग कर रहे हैं
आत्माओं के खिलाफ डांटता So है। when the fever comes, जब बुखार आता है rebuke them. तो बुखार की आत्मा In को the डांटो। name of Jesus, कि यीशु के नाम come से out. बुखार की आत्मा And if निकल your जाए। family is having अगर problem, अपने परिवार में प्रॉब्लम है rebuke that demons. तो उसको डांटो। Or if your family is not going right, अगर आपके परिवार में कुछ सही नहीं है rebuke that demons. तो डीमन को डांटो। If your children is not right, अगर आपके बच्चे सही नहीं or है, if your husband, if your wife, अगर आपका पति आपकी if पत्नी your family members आपके परिवार के doing wrong thing, गलत कर रहे हैं what you need to तो do? आपको क्या करना You है? should not compromise. आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना You है, should not take, you should not enjoy that मतलब fellowship. समझौता नहीं करना है, कोई बात नहीं करने दो, But you should rebuke that demon. लेकिन आपको उस बुरी आत्मा को डांटना है So the demon will go away. ताकि वो बुरी आत्मा निकल जाए। But when you entertain the demons, लेकिन क्योंकि आप एंटरटेन कर लेते you will हैं enjoy तो आप भी and he will take over you. और वो आपके ऊपर काम So करते we हैं। should not entertain the demons. तो हमें पूरी शक्ति को We एंटरटेन should नहीं not करना, entertain idol worship. हमें मूर्ति पूजा का आनंद नहीं We लेना should है। not entertain all kinds of sickness that you're going जो through. अगर आपके जीवन में बीमारियां हैं तो उसमें समझौता नहीं कर See, लेना है। sometimes we entertain. कई बार हम समझौता कर No लेते हैं, problem. चलो चलना No है, rebuke them. अरे कोई बात No नहीं, praying. बीमारी तो आई जाती है, And you're taking with the आप sin. प्रार्थना भी नहीं Or कर रहे you're हो, sleeping. दवाई पे दवाई खा And रहे you will हो, not rebuke the devil. आप डांट नहीं रहे हो शैतान को, So they're enjoying. तो वो कहते हैं हाँ इसके शरीर में बैठे रहो, And we call ourselves God, children of और God. फिर हम कहते हैं हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। But we never rebuke the पर devil. क्या हम परमेश्वर की तरह बीमारियों को We डांटते हैं? always entertain the क्या devil. हम समझौता कर लेते We हैं? always entertain the lie. We always entertain the kalazadu. We always entertain the, stitter, corruption. We always entertain तो जब unforgiving. भ्रष्टाचार होता है, कोई झूठ बोलता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई चोरी करता है, तो इन चीजों से हम समझौता कर लेते हैं और उनको All डांटते kinds नहीं। of drink, smoking, and all वो kinds of शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो उनकी आत्मा को हम डांटते नहीं हैं, wasted money पैसा खराब करते हैं and destroy the body. और अपने शरीर को खराब करते हैं। All these things we are entertaining, ये सारी चीजों पे हम समझौता कर लेते but हैं, we never rebuke them. पर हमें डांटते नहीं हैं। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा rebuke the devil कि बुरी शक्तियों को डांटो in the name of Jesus, यीशु के नाम में, so that you will be healed. ताकि आप ठीक हो So जाओ। now hear this chapter तो today. यहाँ पर इस चैप्टर में क्या लिखा है? Verse 31. 31वें वचन Jesus went down to Capernaum कि यीशु कफरनहूम गए and the city of Galilee, और यहाँ पर गलील की जगह पे गए and he was teaching them on Sabbath, और सबत के दिन वो सिखा रहे हैं, on Sunday, रविवार के दिन, on Saturday. शनिवार के On दिन। those Jesus' day, Sabbath is a Saturday. यीशु मसीह के समय में शनिवार के दिन को सबत का दिन माना जाता था And then Sunday is the first day of the day, the resurrection. और That's why we रविवार- observe the Sabbath, Sunday. और रविवार को हफ्ते का पहला दिन माना जाता था And that is the holy day. और उसे पवित्र दिन माना था, That the छुट्टी। Lord rose again from the dead. और क्योंकि रविवार के दिन यीशु मसीह का And he पुनरुत्थान हुआ था conquered the Satan. और उन्होंने शैतान पर जय पाई He थी conquered the death. और मृत्यु पर जय That पाई is why थी, the Sunday we observe. इसलिए हम हर रविवार को इस दिन को So मनाते हैं। Jesus was teaching on Sabbath तो day. यीशु मसीह सबत के दिन When सिखा you रहे हैं। read in book of Exodus 20, अगर आप निर्गमन की किताब में 20वां अध्याय the पढ़ेंगे, Sabbath talk about the Sunday. सबत के दिन को मतलब रविवार के दिन को So on Jesus was teaching in the यीशु मसीह- city of Galilee, गलील के शहर में सिखा रहे थे, inside the church. कलीसिया के अंदर। See, inside the church there is a demon. आप ये देखो, आराधनालय के अंदर शैतान बैठा है, Then what about outside? तो बाहर तो कितने शैतान घूम रहे होंगे। Satan not afraid to enter to church. शैतान को चर्च में घुसने से डर नहीं लगता। Satan is not afraid to enter in your fasting place. अगर आप कहीं पर उपवास कर रहे हो, शैतान को वहां पर आने में भी डर नहीं लगता। Satan is not afraid you are reading Bible in your house. अगर आप घर में बाइबल पढ़ रहे हो, शैतान तब भी आपसे नहीं डरता। Satan is not afraid. शैतान को डर नहीं लगता। was Jesus also there? यीशु मसीह बैठे हुए हैं, See, Jesus is there. यीशु मसीह आराधनालय के अंदर है, So Satan in the city of Galilee गलील के शहर में on Sabbath day, सबत के दिन Jesus was teaching यीशु inside the मसीह church. प्रचार कर रहा है चर्च के अंदर। People were gathering. लोग भीड़ इकट्ठा के बैठे हैं, Demon also sitting. शैतान भी साथ में बैठा है, But demons cannot hide. पर शैतान छुप नहीं सकता, Sickness cannot hide. बीमारी छुप नहीं सकती, Kala jadoo cannot काला hide. जादू छुप नहीं सकता, All kinds of evil spirit cannot हर hide. तरह की बुरी आत्मा छुप नहीं All सकती, kinds of unclean spirit cannot हर तरह hide. की गंदी आत्मा छुप नहीं सकती। So don't we think that in the church there is no Satan. आप ये ना सोचे कि शैतान चर्च के अंदर नहीं आता। Satan has no manner, nothing. शैतान के अंदर कोई भी आदर भाव नहीं है, And even Satan come to the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में भी शैतान आता है। That's why in the book of Job, अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, Satan come to the presence of God शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में आता and है he asking permission. और परमेश्वर से कह रहा है
परमिशन मांग रहा है, but without permission of God, लेकिन जब तक परमेश्वर से परमिशन नहीं दी, Satan cannot walk in your life. शैतान तब तक आपके जीवन में काम नहीं कर That is सकता। why और you इसलिए need to ask God permission. तो शैतान को परमेश्वर से परमिशन मांगनी पड़ती है। So now Satan never afraid to enter in your fasting, in your prayer, in your reading Bible, in your anything that you do. इसलिए अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान उन सब जगहों पर भी आता है। आप सोचना मत, मैं फास्टिंग और शैतान नहीं है। No. ऐसा मत सोचते कि अगर आप उपवास कर रहे हैं तो शैतान नहीं आएगा। Don't think that I am in the church, Satan is not there. ये भी No. ना सोचे कि आप चर्च में बैठे शैतान नहीं आएगा। But how we need to do it? पर करना क्या है फिर? Rebuke the Satan. शैतान को डांटना है। See, you are sitting in the church. आप चर्च में बैठे हैं, How Satan is? शैतान क्या करेगा? Your mind. आपके दिमाग में काम कर रहा है। You are sitting in the आप बैठे तो church. चर्च Your में mind is roaming here and पर there. मन तो कहाँ भाग रहा है? You are sleeping. आपको नींद आ रही है, और क्या है after the service क्या खाना है क्या पीना है सोच रहा है. So Satan is working. तो शैतान तो अपने दिमाग में काम कर रहे Or you are हैं। taking fasting. या जैसे आप उपवास कर रहे All हैं, kinds of negative. आप नकारात्मक आपके सर में भरा हुआ है। So Satan is in your midst of the इसका fasting. मतलब उपवास में भी शैतान मन में तो है, Or you are fighting. या लड़ाई कर Or रहे you हो, are anger. या गुस्सा आ Or रहा you are speaking all kinds of nonsense. है, या आप बेकार की बातें या गाली दे Even रहे though हो। you are taking fasting. उपवास तो कर रहे हो 40 days. 40 दिन, Satan never afraid. शैतान नहीं Whether डरता। you are fasting or क्या not. आप उपवास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Think. ध्यान से सोचिए। Even in the church, चर्च में भी you are sitting quiet. आप चुपचाप बैठे हो, Your body is here. शरीर यहाँ You are है, looking to the आप pastor. देख भी पास्टर कर रहे हो, But your mind, पर मन में क्या how है? does Satan work? शैतान क्या कर रहा है? Sleeping. नींद आ रही है, All kinds of negative. या नकारात्मक आप सोच रहे हैं, या जलन Or कर you रहे हैं, thinking here and there. या इधर-उधर सोच Or रहे हैं। sometimes your mind go to America. कभी-कभी अमेरिका भी घूम Or आते हैं, sometimes your mind go to market. या गंगानगर हो आते Or हैं, sometimes your mind go to aloo paratha. Or sometimes your mind go to chicken. Or sometimes your mind go to सर्च खत्म करेंगे तो मछली खाएगा. और सर्च खत्म करेंगे तो सासों लेके घर जाना है. So all these things you are sitting in the presence of इसका God. मतलब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे तो That हैं, is how the Satan works. पर शैतान मन में कैसे काम कर रहा है? Be careful. तो ध्यान रखिए, Don't entertain. तो शैतान को रास्ता ना दे। He isn't. You are entertaining. आप तो उसको मजे लेने दे रहे He हो। is not afraid that you are sitting in the church. शैतान को इस चीज पर डर नहीं लगता कि आप चर्च में बैठे हुए You हो। are sitting. आप चर्च में बैठे हो, He is working in your पर mind. आपका मन कहाँ है? So remove it. तो इन चीजों को निकालो। Rebuke them. शैतान को डांटो। If you are not rebuked, अगर आप डांटोगे नहीं, you say get out. निकल यहाँ से। This mind. ये दिमाग से निकल This जाओ, thought. इस सोच से निकल जाओ, ये सोच You निकल are जाओ। this. You are sitting. आप बैठे हो, Oh, that person what he said. आप सोचो अरे उसने क्या बोला था? Oh, that person how he look. अरे वो कैसा दिख रहा था? Oh, that person. See, Satan will say, see this one. शैतान बोलेगा अरे पास वाले को देख कैसी लग रही है, See that person. अरे उसकी शक्ल देख, How he smile. कैसे स्माइल करता How he है, talk. कैसे बात करता How है, he look at me. कैसे लग रहा है ना मुझे, How he sit in the कैसे church. मुझे देख रहा है ना। See, Satan. शैतान मन में कैसे He's दिखता never है? afraid. शैतान नहीं डरता, He is in the midst of the church. वो चर्च के अंदर भी आराम से आता है। That is how he works. और ऐसे ही So Jesus was in the church. तो यीशु मसीह चर्च में He थे, was teaching the वो preaching. प्रचार कर रहे थे, Satan also sitting. शैतान भी सुन रहा है। Then in the few moments, और कुछ देर में Satan was now rise up. अब शैतान अपने आप को दिखा रहा है। You see this 31, 34, अगर आप दिखा 32. 32 पढ़ते हैं, When Jesus was sitting there teaching them, जब वे उसके उपदेश से चकित and they were atonized, and his teaching was wonderful and authority. And now in the synagogue was a man who has a spirit of unclean demons. हम देखते हैं 32 वचन से कि वहां पर वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So God was teaching powerfully, तो परमेश्वर जो है यीशु मसीह बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे थे, anointed. अभिषेक के साथ। His word was so powerful. उनके वचन में बहुत अभिषेक था, People were amazed. लोग हैरान हो रहे थे, People were blessed. लोग आशीषित हो रहे थे। That powerful word, वो सामर्थ्य शब्द, that anointing, वो अभिषेक still वो वहां पर था, Satan is there. शैतान भी वहां पर था। See the word of God that Jesus is teaching, आप देखिए परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह सुना so रहे थे, powerful, कितना सामर्थ्य, so anointed in the church. कितना अभिषेक था चर्च में। People are listening. लोग देख रहे थे, सुन रहे थे। You just think Satan may not be there. आप देखिए शैतान शायद वहां ना हो, Satan, Jesus is there. यीशु वहां है, Satan never afraid. शैतान को डर नहीं लगता। That people are amazed the teaching of Jesus. और लोग चकित हो रहे थे कि अरे They वाह were so blessed. अरे कितना अच्छा वचन सुना रहे हैं। Then now in the corner of, in the midst of the public, अब आप देखिए पब्लिक में से कोई एक व्यक्ति unclean
unclean spirit, उसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, demons, बुरी आत्मा। disturbing Jesus' teaching. वो यीशु मसीह को परेशान कर रहा था। See, Jesus was teaching everyone listening यीशु मसीह हर किसी को सुना रहा था inside the synagogue. आराधनालय के अंदर। See, in Old Testament day, आप देखिए पुराने समय में no church. चर्च नहीं होते They थे, call it synagogue. उसको आराधनालय कहते थे। So the place of worship, तो जहाँ पर आराधना the होती place थी, of gathering. जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, Till today, आज भी Jewish people gathering यहूदी लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं, in the synagogue. उसे आराधनालय ही कहते When you हैं। go to Jews, and when you go to अगर Israel, आप इजराइल चले जाएं, people, Jews in the Judaism, तो यहूदियों में they have a synagogue. तो उनके आराधनालय होते हैं। Synagogue, they come together. आराधनालय में लोग साथ में आते They हैं, open the New Old Testament. पुराने नियम को खोलते हैं, They believe in Old वो Testament. पुराने नियम में विश्वास करते They हैं। believe all the prophet, Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, they read. वो पुराने सारे भविष्यवक्ता यशायाह हो गया, दानियल हो गया, इन सब की किताबों को So पढ़ते they हैं। used to read in the synagogue. उस आराधनालय में किताबों को पढ़ते So हैं। Jesus was teaching in the synagogue. तो यीशु मसीह आराधनालय में सिखा Jesus रहे was थे, teaching in the church. उन कलीसिया में सिखा रहे थे, That teaching was so powerful, transforming the people's और lives. उस आराधनालय में प्रचार से लोगों का जीवन बदल रहा था, लोग बहुत चकित हो रहे थे। But Satan not afraid, and he is not going out. लेकिन शैतान उस कलीसिया से आराधनालय से बाहर नहीं गया, लेकिन अंदर ही बैठा था। That demon was teaching in the midst of the Jesus preaching. He was disturbing. तो यीशु मसीह के प्रचार के बीच में ही शैतान ने परेशान करना शुरू कर दिया। What did he do? क्या करा उसने? Satan said Jesus was teaching nicely. यीशु मसीह बहुत People अच्छा were है, listening, attentive. लोग ध्यान से सुन रहे हैं। Then Satan rose up in अब the midst शैतान of the अचानक से crowd. उठा And what he said? और क्या बोला? He said, 34 हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। See, Satan knows that Jesus is the Son of God. तो यीशु, जो शैतान जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। Satan himself declared that you are the Son of God. शैतान ने खुद बोला कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, You are the Messiah. तुम मसीहा हो, You are the Son of David. तुम दाऊद के पुत्र हो। See, Satan knows. शैतान को पता है He is Jesus. That's so make sure that this. Even the Satan declared that Jesus is the Son of God. That means Jesus is the Son of God. आप ये देखें, शैतान खुद ये गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। So now that time people doesn't believe Jesus is the Son of God. उस समय तक लोगों ने विश्वास नहीं किया था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। People, the Jewish people believe that Jesus is the son of Joseph and Mary. तो यहूदी लोग यही सोचते थे कि यीशु मसीह जो है वो अपने मम्मी का, मरियम का और यूसुफ का बेटा है। So they always think that Jesus was a son of Joseph. तो वो लोग हमेशा यही सोचते थे कि यीशु मसीह यूसुफ और मरियम का So बेटा when है। Jesus was teaching, they were amazed. लेकिन जब यीशु मसीह ने इतना अच्छा से प्रचार करना शुरू किया तो लोग अचंभित हो गए। अरे इतना अच्छा प्रचार, This carpenter's son. अरे ये लकड़हारे का बेटा, They were so his teaching was so powerful. इसका प्रचार इतना बढ़िया कैसे है? Where he got अरे from? कहाँ से सीख कर आया है? They were amazed. वो लोग हैरान हो गए। There now Satan come up. अब शैतान बाहर आया, Unclean spirit. वो अशुद्ध आत्मा। Oh, you are the son of अरे God. तू परमेश्वर का पुत्र है, You are the son of Nazareth. You are son of David. तू दाऊद का पुत्र है। And Satan says, saying, you are coming here to destroy us. You Jesus of Nazareth. और क्या बोला कि तू हमें नष्ट करने आया है, तू यीशु नासरी। See, Satan told to Jesus Christ. यीशु मसीह ने शैतान ने यीशु को बोला, And what he says, saying to them aloud, you know that my Bible says, what we do with you, Jesus of Nazareth, did you come to destroy us? I know you are the Holy One of God. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शैतान ने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन So है। now the Satan is telling, अब शैतान क्या बता रहा है our time is not yet coming. कि हमारा समय अभी नहीं But you है, are here. पर तुम यहाँ पर आ गए हो। I want to enjoy these people. अरे मुझे तो मजे करने में अच्छा लग रहा था। I am in the church. मैं तो चर्च में I बैठा want to हूँ, destroy people's मैं life. लोगों के जीवन को खराब I want करना, to torment them. मैं इनको परेशान करना I चाहता want हूँ, to destroy them. मैंने नष्ट करना I चाहता want हूँ, to misleading them. मैंने गलत रास्ते में ले I जाना want to चाहता हूँ, bring them wrong teaching. मैंने गलत प्रचार I करना am the चाहता one हूँ, who make them not to believe you. और मैं ही इनको ऐसा करता हूँ कि तुझे विश्वास न कर पाए। I make them that you are the son of the Joseph. तू यूसुफ का बेटा है, ये उनके दिमाग में डाल That's दे। why they didn't believe that you are the son of God. इसलिए लोग ये विश्वास नहीं करते कि तुम परमेश्वर के And बेटे हो। before my time come, you are here to destroy और us. मेरे जाने के समय से पहले ही तुम यीशु यहाँ पर आ गए हो। Oh, holy Son of God, तुम पवित्र जन Jesus of Nazareth, यीशु नासरी,
See, in the public, आप ये देखिए पब्लिक में Jesus was teaching. यीशु मसीह प्रचार कर रहे So हैं। many people were in the church. कितने लोग कलीसिया में थे And people were silently there listening. और लोग ध्यान से सुन रहे थे। Then in the one person, the unclean तो उसमें से spirit. एक अशुद्ध आत्मा खड़ी हुई Jesus was disturbed. और यीशु मसीह परेशान हो गए। And you see, when we are preaching or singing, talking here and there, we disturb. जैसे मान लीजिए पास्टर प्रचार कर रहे हैं या आप भजन गा रहे हैं और कोई बच्चा बोलता है या कोई बड़ा परेशान है तो आपका ध्यान भटक जाता Or है people here and there. या कोई अगर घूमता है तो आपका We are ध्यान distracted. तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं And your attention are distracted. और आपका ध्यान हिल जाता है। Your mind our mind is very fast. हमारा जो मन है ना बहुत जल्दी बदलता है। Our mind is faster than any other thing. किसी भी चीज से सबसे तेज हमारा मन होता है। Our mind is very smart. हमारा मन बहुत स्मार्ट होता है। See, अचानक से अभी एक सेकंड के your अंदर mind just be in your house. अभी हम अपना घर बोलो को घर याद आ जाएगा। Your body is here. आपका शरीर तो यही बैठा है। Your mind is with your husband. आपका मन आपको पति Your की तरफ mind है। is with your children. आपका मन आपको Your बच्चों में mind है। is in your bed. आपकी बेड में Your mind है। is in your job. आपकी नौकरी में Your आपका mind मन is in your business. आपको व्यापार में Your आपका mind मन is है। in your money. आपको पैसे में आपका ध्यान है। अचानक से जैसे ही बोलते हैं our mind just वैसे ही मन बदल जाता है। So Jesus was teaching them तो यीशु मसीह क्या सिखा रहे थे? that Satan rose in the midst of और the शैतान जो अशुद्ध आत्मा थी खड़ी हुई अचानक से was disturbed. और यीशु मसीह का ध्यान भटक गया। And what Jesus do? और यीशु ने क्या किया? Jesus didn't entertain the Satan. तो यीशु ने शैतान को ये नहीं कि बोलता रहे मैं सुन रहा हूँ। He was not entertaining. यीशु मसीह इतना ध्यान नहीं He लगाते। didn't say, "Oh Father, come and deliver this child." और यीशु मसीह ने ये भी नहीं बोला ये परम पिता यहोवा परमेश्वर आओ इस बच्चे को छुटकारा दो। Or he didn't say that man sit down. और ये भी नहीं बोला अरे तू चुप होके बैठ जा। I finish my preaching, then I will pray for अरे you. प्रचार करने दे खत्म करने के बाद बात करता हूँ तुझसे। Jesus didn't say. यीशु ने ऐसा नहीं बोला। Jesus didn't entertain. यीशु ने उनको टाइम नहीं दिया, Didn't wait. इंतजार भी नहीं किया He didn't give advantage for the devil. और फायदा भी नहीं होने दिया शैतान का। What Jesus do? यीशु ने क्या बोला? My Bible says Jesus rebuked the Satan. बाइबल ऐसे साधी सीधा ही डांट दिया, Be quiet. चुप हो जा, Come out from this man. निकल इस आदमी में से। That person what to do? अब क्या करे? No option. कोई ऑप्शन भी नहीं था। God is powerful. परमेश्वर में You need सामर्थ to है, obey the voice of तो God. परमेश्वर की बात माननी ही You पड़ेगी, need to listen to the voice of तो God. परमेश्वर की बात को सुनना ही पड़ेगा। You want to disturb other वो people तो सोच रहा था बोलता रहूंगा सब लोगों का ध्यान because रखेगा, people were so blessed. क्योंकि लोग इतने आशीषित हो रहे थे The Bible वचन से। says in verse 31, 32. बाइबल His ऐसे बताती teaching was so कि उनका powerful. प्रचार इतना अच्छा था कि लोग चकित हो रहे थे। So Satan want to disturb अब the शैतान people's सोच रहा life. था कि मैं बोलूंगा सब लोगों का ध्यान भटक जाएगा। See, sometimes you're listening. कभी-कभी आप प्रचार सुनते हैं, Satan will use the children. शैतान बच्चों को Or इस्तेमाल Satan करेगा, will use somebody या like. शैतान किसी न किसी Or का इस्तेमाल Satan will use you also. शैतान आपको खुद का इस्तेमाल Then you will करेगा try to sleeping. और आपको नींद आने लग Or जाएगी you try to want to go to bathroom. या आपको बाथरूम जाने का मन No, करेगा। sometimes it's not necessary. कई बार क्या होता है But you feeling like that. बाथरूम जाने की जरूरत नहीं होती पर मन में आता है तो Feeling like that. Then when you just go, और जैसे आप जाते हो people mind distracted. अब आप उठ के खड़े होके घूम के गए और सबका ध्यान उधर जाता You है, think then, but people mind are distracted. लेकिन लोगों का ध्यान तो आपकी वजह से और भटक बच्चा गया। एक बच्चा सब लोग सुन रहा है सब लोग अचानक से सबका ध्यान भटक जाता है। so that is how the Satan want to distract your तो attention. शैतान ऐसे ही काम करते हैं कि आपका ध्यान कैसे भटकाना है। That is how the Satan works. शैतान का काम ही ये है। Satan will not work only one person. शैतान एक जने के जीवन से काम He नहीं will work one person and disturb the तो whole एक को people. इस्तेमाल करेगा और सारे 50 लोगों का ध्यान भटकाएगा। He will do the one person and he will disturb every उसे attention. पता है 50 लोगों को परेशान मत करो, एक को करो सब बदल जाएंगे। Some people were attentive to God. तो लोग तो परमेश्वर का वचन इतने अच्छे से सुन रहे थे। So this man Satan used. अब जैसे एक इंसान अशुद्ध आत्मा He होगी, want to distract the people. वो Like, सोच रहे मैं बोलती रहूंगी सबका so ध्यान you were भटकेगा। you were screaming, "Oh, you are the Son of God, Jesus of Nazareth. Why you come here to destroy us?" अब वो चिल्लाने लग गया, यीशु नासरी तू परमेश्वर का जन है, तू यहाँ पर क्यों आया है, तुम्हें नाश करने आया है। See, अचानक से जैसे वो बोलने लगा, people were looking that man. लोग भी देख रहे क्या हो गया। See, their attention. उनका ध्यान यहाँ से यहाँ हो गया। That is how the Satan. शैतान ऐसे ही करता है। Then Jesus said, और यीशु ने क्या बोला? "You are taking my attention. तू मेरा टाइम खराब कर रहा है। These people are listening the ये word of लोग तो God, वचन सुन रहे the हैं, living word of God. सच्चा जिंदा The healing word of God. परमेश्वर को The चंगाई powerful करने word वाला of God. सामर्थी वचन। You devil, तू शैतान come on, निकल जा, get out from this man." बाहर निकल यहाँ से। अरे यार, see, he said, "Go," और शैतान चला गया and now he continued. और वो फिर अपने काम में लग गया। See, that is the things that Satan and God rebuked the devil. तो परमेश्वर ये कर शैतान को डांटा। You should not entertain the devil. आपको भी शैतान को मजे लेने नहीं देने अपनी When लाइफ the से। sleeping come, don't entertain. जब नींद आती है ना तो ये
करें। or when Satan wants to think something that evil, जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, दिमाग में कुछ गंदगी आ रही है, Don't get ना करें, chance. तो चांस ना दें। rebuke that demon. उसी समय डांटे शैतान को। Then you will learn. आप देखो वो निकल जाए। अरे यार मैं तुमको बात करना आया था, मेरे को डर रहा है, मेरे को डरता है, मेरे को रिब्यूक करे जाना पड़ेगा. So Satan will go like that. तो शैतान चला जाएगा। So now the Satan has gone. तो शैतान चला गया। Then Jesus continued his अब teaching. यीशु ने फिर से प्रचार शुरू कर दिया And he was teaching. और वो प्रचार कर रहे थे And then people were blessed. और लोग आशीषित हो रहे थे। And after that what he do? और उसके बाद क्या हुआ? And demons was, the person went before him, but Jesus said, be quiet, come out of this person. और यहाँ लिखा यीशु ने कहा चुप रहे और उसमें से निकल जा। Then you see that person, आप देखिए उस व्यक्ति when before devil go out, जब शैतान निकला the person was, thrown out. तो यहाँ पे लिखा तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर That person is falling. बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल People thought गए। that that man is dying. लोगों ने सोचा वो मर तो नहीं गया, Because Satan was put the person, शैतान ने जोर के उसको गिराया, and that person fall. वो इंसान गिरा And people were told that और person लोग is सोचा dead. अरे मर गया क्या? But that person, nothing वो happened. मरा नहीं, कुछ They हानि were नहीं। so amazed. लोग हैरान हो, इतने गिरने के बाद भी ठीक ही है। See, when Satan want to leave, जब भी आप देखो शैतान शरीर में से निकलना चाहता है, आराम से नहीं जाएगा, गुच्छा करके आपका थक्कर देके ना समय आपको आगे हार्ट पे निकल जाएगा. Satan will never, Satan has no discipline. शैतान में अनुशासन तो है ही नहीं। You say go away from me. आप बोलोगे निकल मेरे अंदर से, फिर कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, नहीं जाएगा. जाने के बाद आपको इतना परेशान देके जाएगा, आपको इतना बीमार करके जाएगा, आपको इतना गुस्सा दिला के जाएगा, आपको इतना गुस्सा करके आपको इतना झूठ बोल के जाएगा. So you will make more and you will last. You will continue praying, you will continue patient, you will continue talking to God. He will just leave. और ऐसे ही शैतान आपके जीवन में बार-बार को परेशान करेगा। आप प्रार्थना करो, उपवास करो, लेकिन शैतान परेशान करता ही रहेगा, लेकिन अंत में शैतान आपको आपके से निकल जाएगा। So now the Bible say that verse 35. 35 से He वचन beat them, and that person was, my Bible says, thrown him in the midst of the people. तो 35 में तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। And in the English Bible says, thrown out in the midst of the people. इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि उसे जोर की उछाल के गिरा कर चली गई बुरी आत्मा। Satan, when you go out, that person was thrown in the public. और जैसी बुरी आत्मा निकली वैसे ही जोर की वो इंसान गिरा पब्लिक के बीच में। Because that time in the Sabbath day and Jesus was in the synagogue teaching, many people are sitting like this. क्योंकि यीशु मसीह आराधनालय में बैठे थे और वो सबक कर देते और सब प्रचार सुन रहे थे भीड़ में बैठ के। So Jesus said, get out. तो यीशु ने कहा निकल यहाँ से, Be quiet. चुपचाप निकल जाओ, Don't speak. बोल मत, Don't disturb the people. परेशान मत कर लो, They're listening to me. वो मेरे वचन सुन रहे हैं। Why you are shouting? क्यों तू चिल्ला रहा है? Why you are screaming? क्यों चिल्ला रहा है? Go. निकल। Then that person was thrown in the midst of the और people. तो वो बुरी आत्मा उस आदमी से जोर के उसको गिराने के बाद निकली। Then people thought that he may be hurting. और लोगों ने सोचा अरे इतनी जोर की गिराए लग गई होगी इसके And तो। that person wake up very easily. लेकिन वो इंसान आराम से उठा और बैठ गया। Then the Bible says, तो बाइबल में क्या लिखा है? and you will see in the continuing the verse 36 Yes. इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। They were amazed. लोग हैरान हो गए Because people think that this is not Joseph's son. और लोगों ने सोचा अरे ये तो यूसुफ का बेटा है ना, ये ऐसे कैसे कर सकता है? So people were, how come? लोग कह रहे अरे ऐसे कैसे? His word, इसका वचन so powerful. इतना When सामर्थ्य, he come on, किसने बोला? heaven has gone. शैतान निकल गया। So powerful. कैसे बोला? So anointed. कितना अभिषेक So है, authority. कितना अधिकार है। Because they never believed that Jesus is क्योंकि God. लोगों ने अभी तक विश्वास नहीं किया था कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। So they were amazed. लोग हैरान हो गए How that power he got from. अरे इतनी शक्ति कैसे है इसमें? What authority he had. किस अधिकार से इसने ऐसे But कर दिया? Satan himself declared that you are the लेकिन son of बाइबल में the कहीं शैतान Lord. ने खुद बोला कि तू तो परमेश्वर का जन है। So Satan is shouting. शैतान खुद बोल रहा है, People cannot able to recognize. लोग नहीं पहचान पा रहे थे अभी The तक। same thing ऐसे ही in India भारत में भी or होता है, anywhere. कहीं पर भी They see God's power. लोग परमेश्वर के They सामने को see God देखते हैं, listening your prayer. लोग देखते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। When you pray, God answer your आपने prayer. देखा जब प्रार्थना करते हो परमेश्वर सुनता है और जवाब देता है। And when you ask, God give it. जब आप मांगते हो तो प्रभु सुनता है। When you say the sickness go जब आप away. बोलते हो बीमारी निकल जाए, बीमारी When निकलती you है। ask for money, God जब पैसा provides. मांगते हो प्रभु पैसा भी देता है। But still, पर फिर भी we know that God is powerful. हमें पता है परमेश्वर We know सामर्थ्य that तो है, God is the true living हमें God. पता है परमेश्वर जिंदा है,
but still पर फिर भी people go to idol worship. लोग फिर भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। They know that Jesus is something different. वो जानते हैं कि हमारे देवी देवताओं से यीशु तो कुछ So अलग many है। people come for healing. कितने लोग चंगाइयों के लिए आते हैं, But how many people faith in God? और कितने लोग चंगाई लेने के बाद परमेश्वर में विश्वास रख पाते हैं? How many people follow Jesus? कितने लोग चंगाई पाने के बाद यीशु में विश्वास करते हैं? Thousands of people coming for healing. हजार लोग अभी तक यहाँ पर आ चुके होंगे जिन्होंने But चंगाई you लेने see गए in the हैं। church, few लेकिन चर्च में people कितने लोग दिख रहे हैं? remain in the Lord. कितने लोग प्रभु में बने रहते हैं? So many people when I come to Delhi, पास्टर जी, जब मैं दिल्ली में आई थी from Methodist church to here, मेथोडिस्ट चर्च में और इस वाली इमारत में, not only Sunday, सिर्फ रविवार को नहीं, people come here. लोग यहाँ पर बाकी दिन भी आते Different हैं। days. सोमवार, मंगलवार, बुधवार भी लोग यहाँ पर आते हैं। They come and they heal and they वो go. आते हैं, चंगाई पाते हैं, But छुटकारा how पाते many हैं, people remain in the Lord? लेकिन कितने लोग प्रभु में बने रहते हैं? How many people grow in the Lord? कितने लोग प्रभु में बढ़ते हैं? How many people sacrifice their life for कितने लोग God? अपने जीवन में बलिदान करते हैं प्रभु के लिए? Few people. सिर्फ बहुत ही कम लोग। Thousands Jesus healed. हजारों में चंगाइयां अगर हुई है, They know that Jesus is God. उन्हें पता है परमेश्वर They यीशु know है। that Jesus can do no other God. उन्हें पता है जो बाकी देवी देवता नहीं कर सकते ना बाहर के, वो यीशु मसीह करते They know हैं। that Jesus is the peace. उन्हें पता है यीशु मसीह में ही शांति है। They know that Jesus has the solution. उन्हें पता है मेरी परेशानी का हल यीशु के पास जाकर ही आया है। But still, पर फिर भी they don't want to believe. विश्वास वो नहीं करना They चाहते। don't want to accept Jesus वो Christ. यीशु मसीह को पूरी तरह से अपनाना नहीं चाहते। So these people, तो ये लोग, they know that demons was cast out. इन लोगों को पता है कि अशुद्ध आत्मा They know निकल that गई। God is powerful. परमेश्वर में सामर्थ है, अभिषेक है, But they don't want to accept that He is the पर Son फिर of भी वो God. परमेश्वर के बेटा ही ये विश्वास नहीं करते। They were agonized. और वो लोग अचंभित हो रहे थे, They were wondered. सोच रहे How थे कि come? अरे ऐसे कैसे हो He is गया? so powerful. ये तो यूसुफ का बेटा He है, is so anointed. इस पे अभिषेक कहाँ से आया? Then people were talking one another. तो लोग एक दूसरे से बात करने लग गए। Then you see all the people, every place, everywhere after the service, people go here and there and they're talking about how God is wonderfully done. Jesus is today in the Sabbath day in the church, cast out demons. So everywhere, Jesus' name was where? तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सब लोग क्या हुआ, कलीसिया खत्म हो गई, आराधनालय से बाहर 37 गए और लोग जा जाके इधर उधर 37 में 37 में इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। लोग आराधनालय के बाहर जाके बात कर रहे थे, अरे आज देखा था क्या हुआ था आराधनालय में, एक बंदे में से अशुद्ध आत्मा निकल गई। See, Rehoboth church, we come, we are here, we are demon, people are falling. अब आप देखते हो लोगों चर्च में, आप आते हो, लोगों को चंगाई मिलती है, लोग गिरते हैं, चिल्लाते हैं। So people will go out and share it. ऐसे क्या होता है, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं और बात So करते हैं। and here Jesus is talking about. ऐसे यहाँ पर भी हुआ। So Jesus was teaching people here and God everywhere. यीशु मसीह की भी बातें सब जगह पर फैल गई। Then when Jesus was finished in the synagogue, और जब यीशु मसीह आराधनालय में थे, second day, उसके अगले दिन he went वो कहाँ गए? to Simon's house. जो शिमोन पतरस है उसके After घर the में, service, सर्विस खत्म होने के बाद he didn't go to his house. उसके शिमोन पतरस के घर में उसके सास The के घर में, disciple of Simon, जो यीशु मसीह का चेला था शिमोन पतरस, not this Simon, Jesus' disciple. तो यीशु मसीह का चेला शिमोन पतरस। So Jesus was teaching in the healing, the cast out the तो demons. यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, छुटकारे दे रहे थे। Then he went to Simon's house. और आराधनालय के बाद वो शिमोन पतरस के When he went to Simon's house, उसके घर गए। क्यों गए? he entered. वो आए Simon's mother-in-law, क्योंकि ये शिमोन पतरस की सास, the wife of the Simon, मतलब शिमोन पतरस की बीवी की the मम्मी, wife was so fevered. उसको बहुत तेज बुखार था। Great. बाइबल पढ़ते हैं हम। हाँ। 38 में वह आराधनालय में से उठकर शिमोन के घर में गया। शिमोन की सास को जर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती करी। उसने उसको निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगा। Amen. आमीन। Jesus was preaching finished in the church, यीशु मसीह ने प्रचार खत्म कर दिया and now after the finish, और खत्म करने के बाद people blessed and his name was everywhere. और लोगों ने प्रचार Jesus सुना और बीमारियां निकल गई, परेशानियां निकल गई, छुटकारे हुए। went to Simon's house. अब उसके बाद शिमोन के घर गए यीशु मसीह। Then when he entered, और जब वो वहां पहुंचे Simon's wife mothers, कि शिमोन पतरस की बीवी की मम्मी, she was so fevered, उसको बहुत तेज बुखार, high fever, बहुत बुखार, not the brother assist, no, Abhishek. So now she was high fever, तो बहुत तेज बुखार था। and Jesus entered. और यीशु मसीह वहां She आए was shivering. और वो कांप रही थी, Headache. सर दर्द हो रहा होगा, बुखार हो रहा होगा। Then Simon might be telling, no, the Bible was not recording everything, but you're just picturizing. आप पास्टर कह रहे बाइबल में तो सब कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आप सोचिए कि शिमोन ने कैसे बोला Then होगा। Simon will be
कहते ओ प्रभु गुरु गुरु देखो देखो मेरा मदर इन लॉ इतना फीवर है तेरे आओ see they may be something expecting and then also they may be everyone was happy that Jesus was entering. तो हो सकता है शमौन पतरस ने विनती करी हो यीशु मसीह मेरे घर पे आओ मेरी सास बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो हर बंदा उम्मीद करके बैठा होगा But the Bible says Jesus went in. पर बाइबल बताती है कि यीशु गए And when he come in, और जैसे वो गए that the Simon mother-in-law was sick. और शमौन पतरस की सासू Even बीमार the थी fever was so high और बहुत तेज बुखार था and he could not able to open his eyes. वो आंखें नहीं खोल पा रही थी He could not able to wake up. और वो जाग नहीं पा रही The थी whole body was really fever. बाइबल बताती है कि उसको बहुत तेज बुखार था How many people experience fever? एवरीवन पास्टर Some fever and chicken, but headache. I never experienced the high fever, पास्टर कहते हैं मुझे कभी बुखार तो हुआ पर बहुत तेज बुखार नहीं हुआ but I experienced the gastric very strong. So you see some people high fever, 100 से above हो गया. Some people like that, कई लोगों को 104 105 तक भी बुखार हो जाता है So now the woman was so high fever. तो उस औरत को बहुत तेज बुखार था Jesus didn't entertain. अब यीशु ने उसके बुखार को एंटरटेन By नहीं किया saying that, oh, I'm sorry for that. I'll be healed. Jesus didn't do that. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कर कोई बात नहीं ठीक हो ठीक जाएगा हो जाएगा बाद में चिंता मत कर हम तो ऐसा होता है ना चिंता मत कर ठीक हो जाएगा No when there's somebody reported pray and rebuke अगर कोई भी आपको बताता है कि मुझे बीमारी हो गई तो ये ना बोले कोई बात नहीं बहन ठीक हो जाएगा लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो उसकी बीमारी को डांटे we also people when they call oh pastor मेरा ऐसा है ठीक है pray करेंगे यीशु मसीह का नाम से निकाल so after that पानी पियो so something होता है ना so then I say you will be fine. तो पास्टर बोलते हैं उसके लिए आप ठीक हो जाओ So we should not be saying okay you will be fine. But if somebody reporting that the person is not well, somebody reporting that the person is not feeling fine, rebuke the devil. तो ऐसे कोई अगर आपको कहता है कि बीमार हूँ तो उसके एंटरटेन ना करें कि ना कोई बात नहीं हो जाएगा यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ लेकिन उसके लिए प्रार्थना करें और उसकी बीमारी को डांटे So now Jesus was didn't entertain entering Simon's house. Okay, give me food. Let us drink fast. Let us fellowship fast. तो ऐसे यीशु मसीह भी जब शमौन पतरस के घर गए ऐसा नहीं कि चलो खाना खा लेते हैं फिर लास्ट में प्रार्थना करके जाएंगे ऐसा नहीं बोला उन्होंने No. ऐसा नहीं हुआ Go straight to the Simon mother. उन्होंने सीधा शमौन पतरस की सास को बोला And he said to the devil, और शैतान की आत्मा को बोला you fever, तो बुखार की आत्मा come out. निकल जा यहाँ से In the name of, he did say in the name of Jesus. क्योंकि वो यीशु Because मसीह he himself is Jesus. So he say, and in my Bible said he rebuked the fever. तो बाइबल में ऐसा लिखा उन्होंने बुखार को डांटा See in the past space, God rebuked the demons. तो यीशु मसीह ने पहले बुरी आत्मा को डांटा Bible said God rebuked the demons. यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह ने उसको डांटा और ज्वर उतर गया But here God rebuked the fever. यहाँ पर उन्होंने इंसान को नहीं लेकिन बुखार को डांटा You just think, आप सोचें fever has a spirit. इसका मतलब बुखार एक आत्मा है This is the spirit of Satan. वो शैतान की आत्मा है There is a in my English Bible say. इसलिए पास्टर की बाइबल में लिखा है He say in the Bible say in the verse 38. And now he arose and synagogue entered to Simon's house. But the Simon mother, white mother, was sick and high fever, and they make request to him and concerning her. And 39. He stood over her and rebuked the fever, and it left her immediately, and she और arose यहाँ- and served them. और जब यीशु मसीह ने उस बुखार की आत्मा को डांटा तो उसका ज्वर उतर गया तो तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी Amen. आमीन। See the fever here. The Bible is telling us. बाइबल क्या बता रही है बुखार के बारे में God told the you fever come out from this woman. तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला कि तू बुखार निकल जा यहाँ से See, bukhar is not a, this is a sickness. अब बुखार को इंसान थोड़ी उसको डांट लेकिन वो बीमारी है But from this chapter we understand तो इस अध्याय से हमने क्या सीखा the fever is a spirit. कि बुखार एक आत्मा है So the way they enter to people's life, और जब वो लोगों के जीवन में घुसती है then he met torturing the people और वो लोगों के शरीर को परेशान करती है and with the people. और कमजोर कर देती है Satan cannot attack your spirit, शैतान आपकी आत्मा को परेशान नहीं कर सकता but Satan will attack your body. पर वो आपके शरीर पे अटैक कर सकता है So when your body is attacked, और जब आपके शरीर पे अटैक होता है you are weak in spirit. तो आप आत्मा में कमजोर हो जाते हैं That is why और इसलिए God only can attack your spirit, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपकी आत्मा को अटैक कर सकता है but Satan cannot attack your spirit. शैतान आपकी आत्मा पर अटैक नहीं कर He सकता can attack your body. वो शरीर पे अटैक करता He है can attack your flesh. आपकी देह पे अटैक He करता can है attack your mind.
आपके मन पे अटैक He करता can है, attack your thought. आपकी सोच पे अटैक He करता can है, attack your imagination. आपकी कल्पनाओं को अटैक He करता है, can attack your all the job, business, marriage, children, so many आपकी things. नौकरी, व्यापार, आपके बच्चों पर, आपकी शादी पर शैतान अटैक कर सकता है, But he cannot attack our पर spirit. आपकी आत्मा पर अटैक नहीं कर सकता। But when your body is weak, लेकिन उसको पता है कि जब आपका शरीर कमजोर होगा, see, automatically अपने आप ही your spirit आपकी आत्मा become weak. कमजोर हो जाए। That is why और इसलिए Satan will run after your body, शैतान आपके शरीर के पीछे भागता है, so that when your body weak, उसे पता है जब मैंने शरीर पे काम कर दिया, you can't able to pray. क्योंकि जब कमजोर हो जाएंगे शरीर में तो आप आत्मा में बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, Then when you become your body is weak, और आपका शरीर जब कमजोर है then you questioning God, तो आप प्रभु से प्रश्न you पूछेंगे, blame God, प्रभु को उल्टा उल्टा you बोलेंगे, accuse God. प्रभु उल्टा बोलेंगे, So that is how the Satan और works. शैतान का काम ही ये है। So now, the God told to the demons, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान की आत्मा को क्या बोला? in this place, Jesus didn't say demons come out. तो यीशु मसीह ने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि बुरी आत्मा निकल जा, And Jesus didn't say, but the Bible says she is having the fever, पर ये लिखा है कि उस औरत को बुखार था, high fever. बहुत तेज बुखार। So Satan is the fever name is the demons. तो इसका मतलब यीशु मसीह ने उस ज्वर की आत्मा से, मतलब उस शैतान ने ज्वर की आत्मा का नाम लेके उस शरीर के अंदर आया। So Jesus told them, your fever, तो यीशु ने कहा शरीर की आत्मा, बुखार की आत्मा निकल जा। then immediately तो उसी समय devil just go, तो शैतान निकल गया, fever just gone out, बुखार निकल गया, and she just wake up. और वो अचानक से खड़ी हो गई, Just normal that she didn't have any sickness. जैसे कि उसके अंदर कोई बीमारी ही ना हो, She didn't think anything. उसने कुछ नहीं सोचा। When the spirit left, जब बुरी आत्मा निकली, that spirit is the one who torturing her. वो अशुद्ध आत्मा ही थी जो उसके जीवन में कार्य कर रही थी। He was under the control of that fever. तो वो औरत बुखार की आत्मा के नीचे दबी हुई थी। So now when we become sick, तो ऐसे जब हम बीमार see पड़ते you हैं, are control of headache, अगर आपको सर दर्द हो रहा है, you are control of wine, या आपको शराब you पीने का are मन कर control रहा of है, smoking, या आपको सिगरेट you पीने are का मन कर control रहा है, of anger, या आपको गुस्सा करने का you मन are कर रहा है, control of lie. आपको झूठ बोलने का मन कर रहा है, Don't allow the devil to control you. तो शैतान को ऐसा मौका ना दे कि मशीन में काम करता रहे। So you when they are control, जब वो आप पर कंट्रोल करे, you are under the slave. तो आप उसके नौकर बन गए हैं। So this Simon mother-in-law तो शमौन पतरस की सास, under the slave of fever, तो ये बुखार की आत्मा की ग्रसित थी, he can't able to do anything. कुछ नहीं कर पा रही थी, She was under the fever. ये बुखार में थी, लेटी She हुई थी, cannot go up. वो चल फिर She नहीं cannot सकती wake थी, up. उठ नहीं She पा cannot रही eat थी, food. खाने नहीं खा She पा रही cannot थी, able to talk people. लोगों से बात नहीं कर पा रही होगी, The fever was capturing her तो बुखार ने उसके पर काम कर रहा all था, over her body, उसके पूरे शरीर पर, and there he was like तो वो prison. कांप रही होगी, बस लेटी होगी एक जेल की तरह। Then Jesus said, "Get out from this तो woman, यीशु ने उसको डांटा उस you आत्मा को spirit of fever." कि तू बुखार की आत्मा। So suddenly that woman, अचानक वो निकल गई and now she rise up. और फिर वो खड़ी हुई। See, before she was tied, she was bandaged with a fever. पहले क्या उस पे पट्टियां रखी जा रही होंगी गीले, मतलब ठंडे पानी की, और She लेटी हुई was होगी, pains with the कांप fever. रही होगी, बुखार से ग्रसित होगी। But when God released her, लेकिन जैसे बाइबल बताती है कि जैसे उसके अंदर बुखार की आत्मा निकली, she was free वो एकदम ठीक हो गई completely. पूरी तरीके से। So now when you are praying to God, तो ऐसे जब आप प्रार्थना you करते may be हैं, having high fever, हो सकता है आपको भी you may be पेट having में stomach या pain, पेट में दर्द हो, you may be having financial आपको problems, पैसों की परेशानी you हो, may be having family issues, आपको परिवार में परेशानी हो, dispute. लड़ाई हो, These are the demons, ये सारी चीजें and you need to tell them to go away. आपको इन चीजों को डांटना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि निकल जाओ। Unless that person go, जब तक वो बुरी आत्मा नहीं निकलेगी, he will under the capturing. तो वो इंसान को अपना नौकर बना के रखेगी, You will be every day tormenting और हर रोज आप परेशान होते that ही problem, उस परेशानी and में। day and night और सुबह और you शाम will be, no attention, आप worry. ध्यान नहीं लगा पाओगे, चिंता करते रहोगे, Sad. कमजोर रहोगे, दुखी रहोगे, So- उदास रहोगे। Don't allow this thing. तो इन चीजों को काम मत करने दो, Tell them to go. उन्हें डांटो और निकालो। And you say God rebuked him, and the fever left. तो बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह ने डांटा और ज्वर उतर गया, And she wake up and she served Jesus. और वो तुरंत ही उठकर उसकी सेवा टहल She करने was लगी। cooking food. खाना वाना बना She रही was होगी, giving tea. चाय दे रही होगी, She was giving so many things to जब कुछ Jesus. खाने पीने को दे The रही Bible होगी। says she wake up and served Jesus. बाइबल बताती है कि वो उसी समय तुरंत खड़ी हो गई, यीशु की सेवा टहल, मतलब उनकी खातिरदारी करने लग गई। And so she said, "Oh, you are coming to my अरे house." यीशु मसीह आप हमारे घर आए, अरे पानी पियो। Because Jesus has not yet sitting.
अभी She देखिए, just come from the synagogue and teaching. तो पास्टर ने बता दिया, अभी देखो बैठे नहीं थे, वो सिनेगॉग मतलब आराधनालय से आए और आते ही प्रार्थना करने लग गए। So now he was telling the Jesus to sit down. तो उस औरत ने कहा कि यीशु मसीह आप बैठ जाओ, And now she was serving Jesus. और उसकी सेवा टहल करने लग गई। See, when you are free जब आप फ्री होते हो from sickness, from problem, बीमारियों से, परेशानियों then you से, wake up and cleaning your तो house. ऐसे आप उठते हो कि चलो घर का काम रह गया है, सफाई कर लेती हूँ, काम कर लेती हूँ, नौकरी पे चली जाती हूँ। So that is how God wants us to freedom. तो ऐसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर समय ऐसी आजादी पे So रहें। any problem that you अगर have, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है don't have tension. तो टेंशन ना लें। Amen. आमेन। है ना मम्मी? टेंशन मत कर, प्रभु ठीक करेगा. So that is the things that how God is working. तो परमेश्वर ऐसे ही काम कर So रहा we है। need to rebuke the devil. तो हमें शैतान को डांटना है। Any situation, कोई भी परिस्थिति आए, headache, then headache, rebuke the headache. अगर सर में दर्द है तो सर की दर्द की आत्मा को Fever, डांटे। then बुखार है तो बुखार की आत्मा को डांटे। typhoid, then टाइफाइड है तो टाइफाइड की आत्मा को डांटे। dysentery, then dysentery. डायसेंट्री है तो डायसेंट्री की Dengue, आत्मा then को dengue. डेंगू तो डेंगू की आत्मा को डांटे। Because Satan used those things क्योंकि शैतान इन आत्माओं का इस्तेमाल करता है and he attacked the people's life. और लोगों के जीवनों पर अटैक करता है। Amen. आमेन। God is good. All the time. I'll finish soon. And then after that, immediately in verse 40, read 40 to 41. हम 40 से 41 पढ़ेंगे। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। Amen. See, in this chapter, तो इस चैप्टर में Jesus taught and rebuked 3 times. यहाँ पर यीशु मसीह इसी चैप्टर में 3 बार बुरी आत्मा को डांट रहे हैं। He rebuked the 3 times. 3 बार इसमें लिखा है कि उन्होंने डांटा। So now when Jesus was in Simon's house, इसका मतलब जब यीशु मसीह शमौन पतरस के घर में थे, still he was eating and drinking. खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, Then many people come to तो Simon's क्या house. हुआ, बहुत सारे लोग अपने अपने घर के बीमारों को लेकर आते हैं Jesus was there. और यीशु मसीह वहीं So बैठे थे। people know that Jesus was there in Simon's तो house. लोगों को पता होगा कि अच्छा यीशु मसीह शमौन के घर बैठे हैं, All kinds of sickness. चलो सारे बीमारों को लेकर चलते हैं। See, wherever Jesus goes, जहाँ पर भी यीशु जाते थे, Jesus did go to people. यीशु मसीह लोगों के पास नहीं जाते थे, People come to Jesus. लोग यीशु के पास आते थे Then Jesus healed them. और यीशु चंगा कर देता था। So if you really want to be अगर blessed, आप भी पूरी तरह आशीषित होना if you चाहते हैं, really want to be healed, अगर आप चाहते हैं चंगाई को पाना, Jesus will not come to you. तो यीशु मसीह आपके पास नहीं आएंगे, You need to come to Jesus. आपको यीशु के पास आना होगा। Oh, मैं बीमार है, प्रभु के पास नहीं, आप प्रभु नहीं आएंगे. All the Bible we see, अगर हम पूरी बाइबल में देखते हैं, people come to Jesus. लोग यीशु के पास आते थे। Zechariah come to Jesus to see Jesus. जक्कई भी पेड़ पे चढ़ गए यीशु को देखने के लिए। 12 years bleeding come to Jesus. to जिस औरत को Jesus. 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, वो यीशु के पीछे भाग रही थी। He was not, oh, प्रभु मालूम है मेरा परेशान. Oh, God know that my worry, my tension, God knows. And you sitting like that, God will never come. तो उसने ये नहीं सोचा हाँ ये परमेश्वर को तो मेरी प्रॉब्लम पता ही है, मैं घर में बैठी रहूंगी, प्रभु अपने आप आके ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं किया उसने। See, all the Bible you read, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं सारी, everyone come to हर Jesus. कोई जो यीशु मसीह के पास आया, Jesus never sent back the same person. यीशु मसीह के पास जैसा कोई व्यक्ति आया वो वैसा ही यीशु से वापस नहीं गया। But people come to Jesus. लेकिन जितने लोग आए, So if you really want to be blessed, तो वो आशीषित होकर गए। और अगर आप भी आशीष पाना चाहते हैं, चंगाई पाना if you चाहते want to हैं, be delivered, अगर छुटकारा पाना चाहते you need हैं, to come to church. आपको चर्च के You need to आना come to है, God. आपको यीशु के पास आना है। Even in your house, अपने घर पे भी pray to God प्रार्थना आपको करनी Read the पड़ेगी, Bible. आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, and come to the fellowship. परमेश्वर की संगति करनी पड़ेगी। So that it is a sign of you are coming to the God. इसका मतलब अगर आप ऐसे संगति करते हैं, मतलब प्रभु के पास आप आ रहे हैं। This is the house of God. ये प्रभु के घर है। God also agree in heaven, परमेश्वर स्वर्ग में भी इस चीज को मानता है and He is here. और वो यहाँ पर भी है। So we need to run. तो आपको परमेश्वर के पास आना And होगा। this is a good that mommy and today they say that everyone is having sickness and they run to the house of और God. ये बहुत अच्छा है कि आंटी ने ऐसे बोला कि घर में सब बीमार है और हम परमेश्वर के घर में आ रहे हैं। And I was so busy in the morning, I didn't pick their call. पास्टर कह रहे कि उन्होंने सुबह उनको फोन किया और लेकिन पास्टर इतने ज्यादा व्यस्त थे, उन्होंने फोन नहीं उठा पाई, God wants them to come to the क्योंकि church. उन्हें पता, परमेश्वर को पता था फोन उठा रहे थे, चर्च नहीं आते थे, इसलिए चर्च आ गए। Maybe God is not allowing me to pick the call. और इसलिए शायद परमेश्वर ने इनको पास्टर को फोन उठाने नहीं दिया। If I pick up, then अगर पास्टर फोन उठा I रही take the phone. तो फोन पे प्रार्थना करके रख देती, So they might be not coming. तो शायद वो चर्च नहीं So I आते। didn't pick. और
पास्टर ने नहीं उठाया। So they said, no, we need to तो come to उन्होंने कहा God. नहीं, हमें चर्च तो जाना ही पड़ेगा। So that is how. So when you come to God, तो जब हम परमेश्वर के पास आते so when हैं, Jesus was in Simon's house, जब यीशु मसीह शमौन पतरस all के घर में kinds of sick थे, तो people. सारे तरह के बीमार लोग आ गए। When we go to Israel, जब पास्टर इजराइल गई we थी, visit Simon's house. पास्टर कह रही मैं शमौन के घर में गई थी। That house is very small. वो घर बहुत छोटा था। No bigger, in Israel the way they build is because in summer very hot. तो पास्टर कह Summer, Israel is a desert land. पास्टर कह रही इजराइल एक बहुत गर्म जगह है, बहुत रेगिस्तान टाइप So है। people live in the cave type, they build like this in the basement type. तो पर जो लोग अधिकतर बेसमेंट में मतलब छोटी-छोटी जगहों पे रहते हैं। Because in summer they say the temperature up to coming up क्योंकि to वो कहते हैं गर्मियों में इतना 50 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर जाता है, तो लोग घर बनाते हैं no trees, लेकिन नीचे बेसमेंट में रहते हैं। grass. In Israel, when you see the picture of dry land, अगर आप इजराइल की जगह फोटो देखें गूगल पे तो बहुत सूखी हुई जगह है। only small grass. छोटी-छोटी सी घास आती है बस। Like Ladakh, but Ladakh is more stone. लद्दाख की तरह ही है, लेकिन लद्दाख में तो पत्थर ज्यादा है। But in Israel, no tree. इजराइल में तो पेड़ ही नहीं है। They used to plant. वो खुद लगाते You हैं। will see the plant of olive tree. वहाँ पर आपको ऑलिव का प्लांट So मिलेगा, many olive farm. जो ऑलिव के ही खेत है। And so many that in the desert that growing some kind of tree that thorns also. और अगर रेगिस्तान में कैसे कांटों वाले पेड़ ही होते हैं जैसे, So that is the things that you see. इजराइल में आपको यही दिखेगा। They are like a bush, like small झाड़ grass and छोटी-छोटी all घास या झाड़ियाँ ही stone. हैं। So they say in summertime very hot. तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि गर्मियों में बहुत तेज गर्मी होती है। So that is how. That's why they build a house to be cold, the house, and in the winter to be hot. They build like this. तो पास्टर कह रही इसीलिए वो घर ऐसा बनाते हैं कि सर्दी गर्मी में हम रह पाए, इसलिए बेसमेंट की तरह घर So बनाते हैं। the Simon house near to the Galilee. तो पास्टर कह रही गलील के पास शिमोन पतरस का घर था। The Sea of Galilee is near to Simon's house. तो गलील का जो समुद्र है वो शिमोन पतरस के घर के पास था। That is why Simon is a fisherman. इसीलिए तो शिमोन पतरस एक मछुआरा था। His main occupation is the sea. He is वो a मछलियाँ fisherman. पकड़ता था। So and then his house is near the Sea of Galilee. उसका घर भी समुद्र के पास ही है। And till today people are preserved and people going to go to see all this. और लोग आज भी उसके घर पे जाते हैं और देखते हैं। So just this room that was sitting only. जैसे आप बैठे इसी तरह से दो खंभों के बीच कई घर। So now I imagine how Jesus was there. Jesus is there. Many people come. तो पास से कह रही मैं कल्पना कर पा रही हूँ कि यीशु कैसे बैठे होंगे और कैसे भीड़ इकट्ठी आ गई होगी। Now Jesus is there. अब यीशु वहाँ बैठे हैं। People know that Jesus was there. लोगों को पता है शिमोन के So घर the में यीशु whole है। Galilee, तो पूरे गलील के the लोग, whole Capernaum, सारे कपरनहूम के लोग they're here. उन्होंने सुन लिया। After the teaching of the synagogue, Jesus went to Simon's house. अच्छा आराधना के बाद सब यीशु मसीह शिमोन के घर गए हैं। Everyone here. हर किसी ने पता चल And गया। all kinds of sickness. सारे तरह के बीमारियों Fever, का malaria, typhoid, dengue, all cancer, so many things. सारी बीमारियों के लोग वहाँ पहुँच गए। And then what Jesus do? तब यीशु ने क्या किया? See, you see, the verse 40. When Jesus was, the sun was setting on, and he has anywhere to sit and where, and disease brought them to him, and he laid his hand, and every one of them they healed, and the demon also come out and cry out and saying, "You are the Son of God." And he rebuked them and did not allow them to speak. And they knew that he was the Christ. तो 40 और 41 में लिखा है सूरज डूबते समय जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और दुष्टात्माएं भी चिल्लाती हुई ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है। बहुतों में से निकल गई पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। See, devil always declaring that Jesus is the Son. शैतान हमेशा यही अंगीकार करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। He is telling the truth. वो सच बोलता था। But many people today, पर बहुत सारे लोग प्रभु सिर्फ प्रभु नहीं है, सारे देवती देवता भी प्रभु है। So people doesn't want to accept that Jesus is the only God. तो आज भी लोग पूरी तरह से ये विश्वास नहीं करना चाहते कि यीशु मसीह अकेला परमेश्वर है। But we say all the other God also same. लेकिन हम कहते नहीं सारे देवी देवता हैं और सारे के सारे परमेश्वर ही हैं। Jesus also God. यीशु भी प्रभु है। Hanuman also God. हनुमान भी प्रभु है। Krishna also God. कृष्ण भी प्रभु है। Buddha also God. बुद्धा भी प्रभु है। Allah also God. अल्लाह भी प्रभु है। No. ऐसा नहीं है। Even Satan himself. शैतान खुद ये कहता He है say that you are the Son of God. कि तू परमेश्वर का पुत्र है। Satan never say to Allah you are the Son of God. शैतान ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। Satan never said to all the Hindu God and goddesses you are the Son of
God. शैतान ने कभी नहीं कहा सारे देवी देवता परमेश्वर के बच्चे हैं। Satan never said, शैतान ने नहीं कहा because they are not. क्यों नहीं है। Satan always telling the truth. शैतान भी सच ही बोलता है। See, when we are praying, you see sometimes Satan speak. आपने देखा है जब पास्टर प्रार्थना करती है कई बार शैतान भी बात करता है। Satan confess. शैतान अंगीकार करता है। I come like this. हाँ, मैं ऐसे आया। I come to this मैं ऐसे person. घुसा। I come from मैं there. इसके रहने में करना चाहता So हूँ। they are not telling lie. झूठ नहीं बोलता In front of God, परमेश्वर के सामने। they need to be declared. उसे भी सच ही बोलना पड़ता है। So that is the things. तो यही चीज है। So Satan is telling the truth शैतान सच बोल रहा था that you are the son of God. कि आप परमेश्वर के पुत्र So हैं। the sun said that the evening come, तो जैसे शाम हुई going to be night. रात होने वाली थी। Jesus was in Simon's house. यीशु मसीह शमौन In the पतरस के घर morning he में was थे। in the सुबह वो synagogue आराधनालय में थे on Sabbath day. सबत के दिन। Then after the finished service, और सर्विस खत्म he होने went के to the बाद Simon वो house. शमौन पतरस के घर पे And गए that place, और उस जगह पे now the whole day, पूरे दिन he was busy. वो बिजी थे And that Simon house was there. और शमौन पतरस वहां पर थे। All the people come again. सारे लोग वहां पर आ गए Jesus touched और everyone. यीशु मसीह ने हर एक पे हाथ रख रख And के everyone was प्रार्थना healed. कर उसको चंगा किया। But one man, पर एक आदमी demons, उसके शैतान था because always demon want to disturb. क्योंकि शैतान हमें परेशान करना चाहता है। Demons doesn't want to go quietly. शैतान आराम से बाहर नहीं जाता। See all the person who possess demon. आप देखो जितने भी लोगों को आपने देखा है जो शैतान से ग्रसित थे Never keep quiet. कभी भी चुप नहीं बैठते हैं। When demon possess wine, जब शराब की आत्मा के द्वारा शैतान घुसता है that person never quiet. कभी आप शराब जो इंसान पीता है उसे शांत नहीं देखोगे। They will चिल्लाता है गली पे, घर पे चिल्लाता है, घर पे दूसरा को मारता है, addiction, drug addiction. ये They जो will ड्रग्स लेते never हैं quiet. वो कभी शांत नहीं बैठते हैं। And when the person demon possessed with the anger, जब भी कोई गुस्से में रहता है जो शैतान से when you काम come anger, जब भी आपको गुस्सा आता है आप क्विक होते हैं? आप शांत होते हो? No. ताकि मार के, चिल्ला के, फेंक के. See, that is how the Satan is. शैतान ऐसे ही करता है। He never be वो quiet. शांत नहीं बैठता। He will चिल्लाता है. So now he is shouting, तो वो चिल्ला रहा "Oh, था you are the Son of God." अरे तू परमेश्वर का पुत्र है। He was not crying out चिल्ला रहे थे वो because he know that his time is in end. कि बुरी आत्मा को पता है कि आज मेरे दिन का अंत He है। cannot able to stay longer to that person. अब तो मैं इस इंसान पे लगातार नहीं रह सकती। So he was angry with Jesus. तो बुरी आत्मा भी गुस्से में निकलती है। Why you come here? अरे क्यों आए तुम यहाँ पर? I want to enjoy this person. अरे मुझे तो मजा आ रहा था इसके अंदर रहने में। And I want to stay in this मैं इसके person. अंदर रहना भी चाहता But हूँ because of you, क्योंकि तुम्हारी वजह I से need to go. मुझे निकलना So he पड़ेगा। was angry. तो बुरी आत्मा And he was गुस्से में telling होती to Jesus, है। और यीशु से कह "You रही are the है Christ. अरे तू तो You परमेश्वर are का the पुत्र Son है। of God." तू परमेश्वर का पुत्र है। And Jesus said, यीशु ने क्या he rebuked them. यीशु ने उन्हें डांटा God, Jesus Christ speak to him. और यीशु मसीह ने And Jesus was rebuked them, and then he said he rebuked them and did not allow them to speak. तो यीशु मसीह ने उन्हें डांटा और बुरी आत्मा को बोलने ही नहीं दिया। And Jesus shut them out, उनका मुंह चुप करा दिया and he left. और निकल गए। And after that, और उसके बाद Jesus left from that place. यीशु मसीह वहां से निकल And गए he continued preaching the और gospel वो सुसमाचार बांटते ही रहे, and healing the people. चंगाई करते ही When रहे। we continue reading, अगर आप आगे okay, पढ़ते verse 2 you just read. As 42. 42 जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। Amen. See, he went out from Simon's house. जब वो शमौन पतरस के घर से People were निकले following तो him. लोग उनके पीछे जा He रहे was होंगे, preaching the वो gospel. प्रचार कर रहे होंगे And people want him to stay. और लोग सोच रहे हैं नहीं नहीं आप मत जाओ, यहीं पे रुक जाओ। People want Jesus Christ to stay. लोग चाह रहे थे कि यीशु मसीह रुक जाए, But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा No. नहीं, I need to go other place. जाना पड़ेगा, I need to preach the मुझे gospel. वहां भी सुसमाचार When we देना है। continue reading, अगर आप पढ़ते रहेंगे so interesting. बहुत अच्छा है, But I will end it here. तो पास से कहने पर मैं यहाँ करूंगी।